हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द्विपक्षीय अशुद्धियों का सुधार, रेक्टिफाइंग ऑफ डबल साइडेड एरर। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने अशुद्धियों के सुधार का अर्थ, उसका उद्देश्य और उस अशुद्धियों के वर्गीकरण के बारे में बताया था, और दूसरे पार्ट में मैंने वन साइडेड एरर का रेक्टिफिकेशन किया था और उसके बारे में आपको बताया था। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो के वहां से आप आसानी से लिंक के द्वारा उस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है जो डबल साइडेड एरर है, जिसके आधार पे हम लोग आज इसकी सुधार करने की प्रक्रिया को देखेंगे कि अगर हमसे कोई डबल साइडेड एरर हो जाए, द्विपक्षीय अशुद्धि हो जाए, तो उसको हम कैसे सुधार करेंगे। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो एक पक्षीय अशुद्धियां होती हैं उसका सुधार केवल एक स्टेटमेंट मात्र लिख देने से हो जाता है, परंतु जो द्विपक्षीय अशुद्धियां होती हैं इनका सुधार करने के लिए हमें एक जर्नल एंट्री बनानी पड़ती है। बिना जर्नल एंट्री के इनका सुधार नहीं होगा। तो जर्नल एंट्री कैसे बनाएं, किसको डेबिट करें, किसको क्रेडिट करें, इसी चीज को समझने के लिए हम लोग आज इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मशीनरी की मरम्मत में लगाई गई 400 रुपए की रकम को मशीन खाते में जोड़ दिया गया। देखिए, ये सब ऐसी कुछ अशुद्धियां हैं जो दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत को ध्यान में न रखने के कारण हो जाती हैं, या कुछ लिपिकीय अशुद्धियां होती हैं। तो इन अशुद्धियों को कैसे दूर किया जाए। अब गलती तो हो गई, लेकिन अब उस गलती को सुधारने की आवश्यकता है। जो इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ कट नहीं कर सकते, व्हाइटनर लगा नहीं सकते। तो हम करेंगे क्या, एक जर्नल एंट्री बनाएंगे जो गलत एंट्री का प्रभाव को समाप्त कर दे। तो जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, यहाँ सबसे पहले हमको तीन चीज को ध्यान में रखना है कि जो हमारी एंट्री है जो गलत हो गई है उसको देखिए और सोचिए कि हमारी सही एंट्री क्या बननी चाहिए। पहले आप उसके सही एंट्री को बनाइए, फिर गलत एंट्री जो बन गई है उस गलत एंट्री को करिए, फिर दोनों का मैच कराइए कि उसमें कौन से ऐसे मत हैं जो कॉमन है। जो कॉमन है उनको काट दीजिए, और उसके बाद जो शेष बचते हैं उसके आधार पर आप रेक्टिफाइंग एंट्री बनाइए। आसानी से आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाने जा रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग सही एंट्री बनाते हैं, क्योंकि सही एंट्री और गलत एंट्री आपको रफ पेपर पे बनाना है। यदि आप बनाने में महारत हासिल कर लिए, आपका कौशल का विकास हो गया, तो आप सीधे रेक्टिफाइंग एंट्री बनाएंगे और एग्जाम में जब भी पूछेगा तो आप केवल सुधार की एंट्री ही लिखेंगे। लेकिन अभी मैं प्रक्रिया बता रहा हूं कि कैसे आप सुधार की एंट्री आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सही एंट्री बनाते हैं कि मशीनरी की मरम्मत में लगाई गई 400 रुपए की रकम को मशीन खाते में जोड़ दिया गया। तो यहाँ होना क्या चाहिए था, रिपेयर अकाउंट होना चाहिए था। तो सही एंट्री क्या होगी, यहाँ देखते हैं। सही एंट्री जो होगी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू क्या है, कैश है, टू कैश अकाउंट। सही एंट्री इसकी क्या होगी, मशीनरी की मरम्मत में लगाई गई 400 रुपए की रकम को मशीन खाते में जोड़ दिया गया। ठीक है, तो मशीन खाते में जोड़ दिया गया। तो हमने यहाँ सही एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए थी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन गलत एंट्री हमारी क्या बन गई, हमने गलत एंट्री क्या बना दिया, रिपेयर की जगह हमने किसको डेबिट कर दिया, मशीन को। यहाँ हमने क्या कर दिया, मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया और टू कैश। ठीक है, ये हमारी सही एंट्री है और ये हमारी गलत एंट्री है। अब इन दोनों के आधार पर जो है अब हम जो है रेक्टिफाइंग एंट्री बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे आप इसको देखिए। आप दोनों चीज में ध्यान से आप देखिए, जो कॉमन है उसको आप काट दीजिए। कैश दोनों में है, कॉमन है, इसको आप काट दिए। जो सही एंट्री है, सही एंट्री वाला जो पक्ष है ये यहाँ आ जाएगा। आप इसको पहले लिख लीजिए, रिपेयर अकाउंट डेबिट। ये रिपेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लेकिन जो हमने जिसको गलत डेबिट कर दिया है, यानी मशीनरी को हमने गलत डेबिट किया है, इसको ठीक उल्टे साइड में, यानी यहाँ डेबिट है, इसको आप क्रेडिट कर दीजिए। टू यहाँ हो जाएगा मशीनरी। ठीक है, टू मशीनरी अकाउंट। आई बात समझ में, सिंपल सा फंडा है, आप इसको देख सकते हैं। पहले आप इस एंट्री की सही एंट्री बनाइए, फिर आप गलत एंट्री जो यहाँ हो गई है उसको लिख लीजिए, फिर दोनों के आधार पर देखिए कि जो कॉमन हो उसको आप काट दीजिए, और जो दो खाते शेष बचे रिपेयर अकाउंट और मशीनरी अकाउंट,
तो रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए, हमने इसको यहाँ डेबिट कर दिया। मशीनरी गलती से डेबिट हो गया है तो इसको आप यहाँ क्रेडिट कर दीजिए। जहां पर हम इसको क्रेडिट क्यों करते हैं इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि मशीनरी खाते में ये 400 रुपए जो है वो जोड़ दिया गया, यानी मशीनरी खाता 400 रुपए से अधिक हो गया, लेकिन हमको क्या करना है, उसको 400 रुपए कम करना है। तो इस 400 जो अधिक हो गया इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम यहाँ इसको क्रेडिट कर देंगे, तो क्योंकि 400 रुपए उसका प्रभाव खत्म हो जाए या समाप्त हो जाए। तो इस आधार पर आप पहले की एंट्री बना लेंगे कि मशीन रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, उसके बाद आप नरेशन लिख लेंगे बिंग रॉन्ग पोस्टिंग टू मशीनरी अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, ये नरेशन आप इसके बाद लिख लेंगे। नरेशन चूंकि यहाँ जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन आपको लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है बच्चों को कि कौन सा खाता डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, उसी पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे आप अमाउंट भी लिख लेंगे 400 रुपए। अब दूसरे को देखते हैं, राम से 500 रुपए प्राप्त हुए परंतु सोहन को गलती से क्रेडिट कर दिया गया, यानी कैश जो है राम से आया, गलती से हमने उसको सोहन को क्रेडिट कर दिया। तो यही प्रक्रिया अपनाते हैं, पहले सही एंट्री बनाइए फिर गलत फिर रेक्टिफाई एंट्री हम लोग देख लेंगे। तो सही क्या होना चाहिए, राम से 500 रुपए प्राप्त हुए यानी कैश आया, तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा और टू किससे मिला, राम से, टू राम। ये होनी चाहिए थी आपकी सही एंट्री, लेकिन हो क्या गया, गलती से हमने क्या कर दिया, राम की जगह हमने क्या कर दिया, किसको क्रेडिट, सोहन को, यानी हमने कर दिया कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन। ठीक है, ये हमारी गलत एंट्री है, ये हमने सही ये होना चाहिए था लेकिन गलती से हमने ये कर दिया। फिर ऊपर वाली हम लोग प्रक्रिया अपनाते हैं, देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। तो कैश कैश यहाँ दोनों में कॉमन है, कैश कट गया, बचता कौन है, राम और सोहन। तो राम टू राम है तो यहाँ टू राम होगा, लेकिन यहाँ टू सोहन है, इसको हम डेबिट कर देंगे, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सोहन डेबिट हो जाएगा, सोहन डेबिट और टू राम। ठीक है, सोहन डेबिट टू राम, और यहाँ इसकी अमाउंट लिख देंगे आप 500 रुपए, ये 500 रुपए यहाँ हो जाएगा। और आप नरेशन लिख देंगे, नरेशन क्या हो जाएगा, बिंग राम पोस्टिंग टू सोहन अकाउंट नाउ रेक्टिफाइंग। ठीक है, अब तीसरे को देखते हैं, बहुत आसान है, अगर एक बार आप समझ जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं और ये 10वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक हो जाएगा। तीसरा हम लोग देखते हैं, रमेश को 1000 का भुगतान किया परंतु गलती से दिनेश का खाता ऋणी हो गया। ठीक है, यानी हमने रमेश को 1000 रुपए दिया लेकिन गलती से ऋणी किसको कर दिया, दिनेश को। तो इसका सही एंट्री क्या होना चाहिए था, रमेश को दिए थे तो होना तो रमेश चाहिए था, रमेश डेबिट, रमेश डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट टू क्या दिए थे हम, कैश दिए थे, तो कैश अकाउंट होना चाहिए था, लेकिन हमने कर क्या दिया, गलती से हमने किसको डेबिट कर दिया, दिनेश को। तो गलत वाली एंट्री हम यहां लिखते हैं, दिनेश डेबिट टू कैश। ठीक है, होना था ये रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन गलती से हो क्या गया, दिनेश अकाउंट डेबिट टू कैश। अब वही प्रक्रिया दोनों में कॉमन देख लीजिए, कैश है, कैश को काट दीजिए, सही एंट्री ये होनी चाहिए थी, तो रमेश यहां आ जाएगा, रमेश अकाउंट डेबिट या रमेश डेबिट और टू ये जो दिनेश डेबिट हो गया इसको हम पलट देंगे, यहाँ डेबिट है तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे टू दिनेश। ठीक है, ये हो जाएगा और इसकी आप अमाउंट लिख लेंगे और नरेशन लिख देंगे, बिंग रॉन्ग पोस्टिंग टू रमेश नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, सॉरी, बिंग रॉन्ग पोस्टिंग टू दिनेश नाउ रेक्टिफाइड। आगे है चौथा और लास्ट है, इसको देख लेते हैं। 2000 का फर्नीचर क्रय किया गया किंतु गलती से क्रय खाता डेबिट कर दिया गया। ये सैद्धांतिक अशुद्धियां हैं, यानी वो जो व्यवसायी है वो 2000 रुपए का फर्नीचर, यानी फर्नीचर हमारा एसेट्स है, लेकिन गलती से अकाउंटेंट ने क्या किया, क्रय खाते को डेबिट कर दिया, यानी परचेज को डेबिट कर दिया, क्योंकि यहाँ परचेज है नहीं, यहाँ एसेट्स है, एसेट्स का खरीद हुआ है। तो होना क्या चाहिए था, इसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था, लेकिन गलती से क्या हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इसको देखते हैं, सही क्या होना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश।
ये सही एंट्री होनी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन हो क्या गया, इसके जगह फर्नीचर की जगह हमने क्या कर दिया, परचेज को डेबिट कर दिया, क्रय को परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया हमने और टू कैश। अब फिर वही प्रक्रिया, दोनों में कॉमन जो है उसको आसानी से आप ऐसे काट दीजिए और उसके बाद ये सही है ये गलत है तो ये डेबिट साइड में जाएगा ही जाएगा, तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू ये हो जाएगा परचेज, यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा टू परचेज अकाउंट, टू परचेजेज अकाउंट। ठीक है, यहाँ नरेशन लिख लेंगे, बीइंग रॉन्ग पोस्टिंग टू परचेज नाउ रेक्टिफाइंग, अब यहाँ अमाउंट लिख देंगे और ये सही हो जाएगा। देखिए ये जो सही एंट्री हमने किया और यहाँ जो गलत एंट्री किया और ये जो अशुद्धि को संशोधन करने वाली सुधार की एंट्री है, ये तीनों मैंने यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में बनाएंगे तो केवल और केवल इसको लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया ताकि आप इसको आसानी से बना सके। उम्मीद है कि आप ये आसान भाषा में समझ गए होंगे। ये इसलिए बनाया मैंने ताकि आप देख सकते हैं कि ये दोनों कॉमन है, इसको काट दिए, ये डेबिट होगा, इसको हम पलट देंगे क्रेडिट साइड में। क्योंकि जो नए नए विद्यार्थी होते हैं जो अशुद्धियों का सुधार नया चैप्टर पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ा सा समझना कठिन होता है, इसके लिए मैंने इसको आसान उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास किया। लेकिन यदि आप बनाते बनाते आप इसको सीख चुके हैं, आप इसको आसानी से बना सकते हैं, तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए और डायरेक्ट इसके एंट्री पर चले जाइए और डायरेक्ट एंट्री कर डालिए। क्योंकि आप अगर इसमें समस्या ये हमको है कि आपको खाते की जानकारी होनी चाहिए, कौन सा खाता डेबिट होता है, कौन सा क्रेडिट होता है। यदि आपके पास खाते की जानकारी नहीं है और आप जर्नल एंट्री सही से नहीं बना पाते हैं तो आप रेक्टिफाइंग एंट्री भी सही से नहीं बना पाएंगे, इसमें गलती हो जाएगी। तो यदि आप जर्नल एंट्री नहीं बनाना जानते हैं या खातों के प्रकार नहीं सीखे हैं तो मैंने उस पर भी एक दो वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख करके आसानी से सीख सकते हैं।